हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, अभी तक हम लोग टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर कर चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट को। फ्रेंड, वैसे तो पहचान के रूप में हम यही जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में या था, ये थे, ई थी या फिर या, ये, ई आए, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में होना समझते हैं। लेकिन फ्रेंड, आपको कंसेप्ट का जानना बहुत ही जरूरी है कि इसमें किस तरह का सेंटेंस आता है। और फ्रेंड, ये कंसेप्ट बहुत ही छोटा है। फ्रेंड, इसमें होता ये है कि कोई भी काम यदि पास्ट में खत्म हो गया हो, समाप्त हो गया हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। फ्रेंड, आप ये ना देखें कि वाक्य के अंत में या था, ये थे, ई थी या फिर या, ये, ई आया है कि नहीं आया है, इट डजंट मैटर। बस आपको इतना देखना है फ्रेंड कि जो सेंटेंस आपके सामने है और उसमें जो एक्शन समाप्त हो गया है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में होना समझते हैं। फ्रेंड, आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू से जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि वह इस काम को किया था, तो फ्रेंड इस सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पे जो भी काम जो हो रहा है, फ्रेंड जो भी काम है वो पास्ट में समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड, ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। फ्रेंड, वे लोग क्रिकेट खेले थे। फ्रेंड, यहाँ पे क्रिकेट खेलने का काम जो है वो समाप्त हो गया है पास्ट में। तो जो एक्शन पास्ट में समाप्त हो गया है, ठीक है, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में समझते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड, वह खाना बनाई थी। फ्रेंड, इसमें खाना बनाने का काम जो है पास्ट में समाप्त हो गया है पूरी तरह से, तो ये भी सेंटेंस आपका जो है पास्ट में हो जाएगा। फिर फ्रेंड, मैंने उसे देखा। फ्रेंड, यहाँ पे देखने का जो काम जो था वो पास्ट में समाप्त हो गया है, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप इस सेंटेंस को देख करके समझ ही गए होंगे कि इसमें किस तरह का सेंटेंस आता है। अब फ्रेंड, आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब टू, वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फ्रेंड, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान भी है, क्योंकि हम लोग वर्ब टू का इसमें यूज करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी पर्सन के साथ हम लोग जो है वर्ब टू लगाते हैं। देखते हैं फ्रेंड कुछ एग्जाम्पल को बना करके, जैसे कि वह इस काम को किया था। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद फ्रेंड हम वर्ब को लिखेंगे जो कि सेकंड फॉर्म में आएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे करना का होता है डू, तो जिसका V2 हो जाएगा डिड, ही डिड यानी उसने किया था। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं फ्रेंड, तो इस काम को, तो यहां पे हो जाएगा फ्रेंड दिस वर्क, यानी कि वह इस काम को किया था का हो जाता है यहां पे ही डिड दिस वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने उसे बुलाया। तो फ्रेंड, ये भी एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है, तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने लिखा मैंने का आई सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा बुलाना। बुलाना का यहाँ पे कॉल होगा फ्रेंड, तो इसका हम लोग V2 बनाते हैं कॉल्ड, और उसे का हिम या तो फिर हर। तो फ्रेंड, मैंने उसे बुलाया का हो जाएगा आई कॉल्ड हिम या तो हर। फ्रेंड, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। फ्रेंड, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फ्रेंड हम यहाँ पे डिड लगाते हैं, डिड के बाद जो है नोट का यूज करते हैं, फिर वर्ब वन लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि यदि सब सेंटेंस में डू डज डिड का यूज हो तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे डिड लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग वर्ब वन को यहाँ पे लिखेंगे। एक देखते हैं फ्रेंड एग्जाम्पल को, जैसे वह कॉलेज नहीं गई थी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने सी लिखा जो कि सब्जेक्ट है मेरा, और सी के बाद हमने लिखा डिड, डिड के बाद फिर नॉट, सी डिड नॉट। अब जाना का फ्रेंड यहाँ पे होता है गो, तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, गो ही होगा, ना कि वेंट होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिड का यूज कर चुके हैं। फिर हम लिखेंगे टू कॉलेज, टू कॉलेज, यानी फ्रेंड वह कॉलेज नहीं गई थी का हो जाएगा सी डिड नॉट गो टू कॉलेज। आप इसे जरूर याद रखें फ्रेंड कि जिस वाक्य में डू डज डिड आए तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फ्रेंड, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो फ्रेंड, यहां पे हो जाएगा आई, आई के साथ फिर डिड लगाएंगे, आई डिड नॉट
उसके बाद मैंने उसे कुछ नहीं कहा, तो आई डिड नॉट से हिम एनीथिंग। आई डिड नॉट से हिम एनीथिंग। फ्रेंड अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि डिड को जो है आगे कर देते हैं हम लोग। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इंट्रोगेटिव में क्या करते थे कि डू और डज को आगे कर देते थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां पे हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सब्जेक्ट के अनुसार डिड, एक्चुअली फ्रेंड डिड जो है वो सभी सब्जेक्ट और पर्सन के साथ आता है, तो मेरा सब्जेक्ट कोई भी रहे उसके साथ हम डिड का यूज करेंगे। डिड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन लिखेंगे फ्रेंड, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे फ्रेंड क्या तुम उससे मिले थे, फ्रेंड ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है कि क्या आप उससे मिले थे, तो फ्रेंड यहां पे हो जाएगा डिड, फिर लिखेंगे यू, डिड यू मीट, मिलना का होता है फ्रेंड मीट, जो कि V1 फर्स्ट फॉर्म में है मीट, हिम या तो हर हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि क्या तुम उससे मिले थे का हो जाएगा डिड यू मीट हिम या तो डिड यू मीट हर। आई होप फ्रेंड कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही आसान है बनाना। आइए अब इसको देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को। फ्रेंड इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कि डिड को हम लोग आगे लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नोट का यूज किया जाता है, फिर हम वर्ब वन का यूज करेंगे। वर्ब वन का यूज इसलिए क्योंकि हम डिड का यूज कर चुके हैं पहले, और फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे फ्रेंड क्या तुमने व्यायाम नहीं किया, तो फ्रेंड यहाँ पे डिड हम आगे लिखेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो डिड, उसके बाद यू, डिड यू, फिर हम नॉट लिखेंगे फ्रेंड, डिड यू नॉट, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो व्यायाम करना का होता है टेक एक्सरसाइज फ्रेंड, तो डिड यू नॉट टेक एक्सरसाइज, डिड यू नॉट टेक एक्सरसाइज, क्या तुमने व्यायाम नहीं किया का हो जाएगा डिड यू नॉट टेक एक्सरसाइज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, क्या वह खाना नहीं बनाई, तो फ्रेंड यहां पे हो जाएगा डिड, सबसे पहले डिड को आगे लिखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने में, तो डिड, उसके बाद फिर है डिड सी, उसके बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि यहां पे नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, तो डिड सी नॉट कुक फूड, डिड सी नॉट कुक फूड, ये कुक जो है फ्रेंड वो V1 फर्स्ट फॉर्म में है यहाँ पे। अब फ्रेंड हम WH सेंटेंस की ओर चलते हैं फ्रेंड। WH सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, देन हम लोग डिड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे कि तुम कहाँ गए थे, फ्रेंड मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी के वाक्य में जो WH वर्ड रहेगा उसको हम लोग इंग्लिश में पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे कहाँ का हो जाएगा वेयर, उसके बाद हम डिड का यूज करेंगे, वेयर डिड यू, फिर जाना का हो जाएगा फ्रेंड गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे का वेयर डिड यू गो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं फ्रेंड, वह यहाँ क्यों आई थी, तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्यों को लिखेंगे, तो वाई, उसके बाद हम डिड को लिखेंगे, वाई डिड, फिर सी जो कि मेरा सब्जेक्ट है, वाई डिड सी कम, फ्रेंड यहाँ पे यहाँ का होता है हेयर, वाई डिड सी कम हेयर, वह यहाँ क्यों आई थी का वाई डिड सी कम हेयर। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब WH प्लस नॉट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, यानी WH वर्ड भी रहेगा और उसके साथ नहीं भी रहेगा। जैसे तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, फ्रेंड यहाँ पे WH वर्ड भी है और नहीं भी लगा हुआ है, तो फ्रेंड सबसे पहले WH को हम लोग पहले लिखते हैं वाई, उसके बाद डिड लगाएंगे, वाई डिड यू, फिर फ्रेंड नहीं लगा हुआ है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, वाई डिड यू नॉट, फिर कॉल, वाई डिड यू नॉट कॉल मी, वाई डिड यू नॉट कॉल मी, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं फ्रेंड, उसने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया, तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्यों लिखेंगे वाई, फिर फ्रेंड डिड लिखेंगे, वाई डिड, उसके बाद उसने का ही हम लिख सकते हैं, ही या सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वाई डिड ही, फिर नॉट लिखेंगे फ्रेंड, वाई डिड ही नॉट, देन पढ़ाना का हो जाएगा टीच, वाई डिड ही नॉट टीच
यू। तो ये तो रहा फ्रेंड आपका पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ हमको क्या करना है कि वर्ब टू को याद रखना पड़ता है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट और पर्सन के साथ लगता है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा फ्रेंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।